बड़े बड़े नामवर जो बड़े वो बने हुए वहां पर कोई मुल्क का वसी तर मुफाद नहीं है। अब आप एक प्रोग्राम इस महंगाई पर कर लें, इस अपने पड़ोसी अफगानिस्तान पे कर लें कि उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जो यहाँ के सही। अफलातून बुकरात नहीं उठा सकते। ये एक अजीबो गरीब किस्म का जो है क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, बलूचिस्तान से है। ये भाई कह रहे हैं कि जब हम चेक पोस्टों के ऊपर जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि हमें जो है ना 30,000 रुपये पर गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई हम किस किस चीज़ का आपको 30,000 रुपये पर गाड़ी दें। वो कहते हैं कि जो है ना अपने ना फिटिंग बना लें, यानी कि गाड़ी के अंदर जो छुपे हुए जो जगह होती हैं गाड़ी के अंदर जहाँ पर आप चीज़ों को स्मगल कर सकते हैं, असला और वो। तो चेक पोस्ट के ऊपर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप ना ये काम स्टार्ट करें। ये क्लिप देखिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, हम लोगों ने तो मजबूरी के तहत रोड बंद कर दिया। मैं 3 दफा चेक पोस्ट पे आया कल और परसों। इन्होंने कहा 30,000 रुपया आपकी एक गाड़ी से हमें चाहिए, नहीं तो आप इसमें फिटिंग बनाओ। फिटिंग में असला भी जाता है, चर्स भी जाता है, हेरोइन भी जाता है, और भी 100 चीजें जाती हैं। तो ये हमें खुद ही मशवरा दे रहे हैं चेक पोस्ट वाले कि आप फिटिंग बनाओ, टूल में खुला सामान नहीं लाओ। मतलब फिटिंग बनाओ, हमें 50,000 लाख दो, और डीजल वाली गाड़ी से 2 लाख रुपया एक गाड़ी से लेता है, और ये तकरीबन 3-4 करोड़ रुपया एक रात का इकट्ठा करता है कर्नल साहब के लिए। कर्नल साहब फिर ब्रिगेडियर साहब को देता है, जिसको देता है अल्लाह को मालूम। तो सीएम साहब ने तो ये कहा है कि भाई कोई पैसा कोई नहीं देगा। तो हमने रोड बंद किया। अभी मुझे पकड़ते हैं, मेरी कंपनी को पकड़ते हैं, आग देते हैं, वो इनकी मर्जी। अच्छा जी, उसके बाद अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बने हुए हैं। लोग पहले ही, मैंने आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते एक पोल करवाया था siyaset.pk की आईडी से कि पीटीआई सपोर्टर्स के लिए कि आप क्या मरवत के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। तो उस वक्त 40% लोगों ने कहा था कि हम मरवत के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मरवत कुछ हरकतें इस तरह की करते हैं, ठीक है। अब आप अंदाज़ा करें कि आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं। वो मुबशर लुकमान के साथ इंटरव्यू करने के ऊपर वो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे मरवत को, क्योंकि मुबशर लुकमान ओपनली गालियां देता है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब की वाइफ को भी ओपनली गालियां देता है, और ये उसके साथ जाके बैठे हुए थे, किसको खुश करने के लिए वहां पर गए थे। यानी कि जो लोगों को उनके ऊपर शक था वो शक अब यकीन में बदलना स्टार्ट हो गया। फिर आज उनकी ये स्टेटमेंट आई है, कहते हैं हमारे वर्कर बाप बनना ना शुरू हो जाएं कि किसके साथ बैठूं और किसके साथ नहीं। मुबशर लुकमान को इंटरव्यू देकर पटवारियों तक तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचाया। यानी कि अब आप मुझे बताएं ना, ये इस तरह की लैंग्वेज कौन यूज करता है? इस तरह की लैंग्वेज जो है यूजली हमारे फौजी भाई जो है ना डंडे उठा के आए हुए होते हैं हमारे सरों के ऊपर बैठे हुए हैं आजकल, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और इनके ऊपर इल्जाम भी यही है कि ये उनकी जुबान बोलते हैं। तो अब ये क्या उन चीज़ों को कंफर्म कर रहे हैं जो लोगों के दिमागों के अंदर बात है कि जी ये दूसरी साइड के ऊपर मिले हुए पीटीआई के अंदर मोल है? इस हवाले से अब्बास शब्बीर साहब कहते हैं शेर अफजल मरवत से पार्टी में लोग क्यों तंग हैं। एक सीनियर मेंबर ने बताया कि सिर्फ वो अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में मामलात को खराब कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इनकी। ना सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स, ना सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स, मेरी कुछ पीटीआई के हाई प्रोफाइल लोगों से बात हुई है, उनका सिमिलर सेंटिमेंट है शेर अफजल मरवत के बारे में। यानी कि मैं उन हाई प्रोफाइल लोगों की बात करूं जो सिर्फ टॉप पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं, वो भी नहीं इस बंदे को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो इसको लेके चल रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से खान साहब का जो है ना ये एक क्लिप पुराना जो है सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये क्लिप देखिए। जब लीडर बनते हैं तो आपको याद रखें, आपकी जो लोग आपको देख रहे होते हैं, आपको जो फॉलो कर रहे होते हैं, आपने उनके ज़हन बदलने होते हैं। जब आप अपने लिए खेलना शुरू करेंगे वो सारे अपने लिए खेलेंगे। पाकिस्तान टीम 70s में बेहतरीन हमारे खिलाड़ी होते थे। हमारी टीम फेमस थी कि वो कहते थे पाकिस्तानी वाज फेमस फॉर स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। हम जीत ही नहीं सकते थे कुछ, क्योंकि सारे अपने अपने लिए खेलते थे। जब एक टीम का कैप्टन अपने लिए खेले, टीम सारी अपने लिए खेलना शुरू हो जाती है। तो आप कैप्टन है अपनी टीम के। जब आप अपनी शुरू करते हैं ना कि मेरा अपना ग्रुप बन जाए, सारे ग्रुप बन जाते हैं पार्टी में। जिस वक्त एक ग्रुप बनता है ऑल्टरनेटिव ग्रुप बन जाता है। और फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये नॉन लीडर की निशानी है। ग्रुप बनाना नॉन लीडर की निशानी है। लीडर ग्रुप नहीं बनाता। लीडर का ग्रुप नहीं होता क्योंकि उसका नजरिया होता है। उसका नजरिया उसको डिसाइड करता है कि उसे कब किधर स्टैंड लेना है। जो ग्रुप बनाता है वो, ये ग्रुप का मतलब क्या होता है, अच्छा जी ये मेरे साथ है, ये अच्छा या बुरा करे मैंने इसी के साथ हूं, तो ये तो मेरा कुत्ता भी मेरे साथ ये करेगा। मैं जो मर्जी करूं कुत्ता मेरे साथ साथ चलेगा। वो जो मेरा मोटू है वो कभी मेरे से इख्तलाफ नहीं करेगा। मैं जो मर्जी करूं, मार कत्ल भी कर दूं तो वो मेरे से दुम मिलाता रहेगा मेरे साथ। इंसान तो वो होता है जिसका नजरिया होता है। आप लीडर जब हैं, आपका नजरिया है। मैं अब नाम नहीं लेता क्योंकि ये बात निकल जाएगी और फिर वो जेलसी हो जाएगी, लेकिन आप खुद ही देख लेंगे इस पार्टी में कि जब अब इलेक्शन आ रहा है आपका, लोगों ने वोट उसको देनी है जो आपका यूथ, क्योंकि अब तो डायरेक्ट इलेक्शन है ना, तो वोट उसको मिलनी है जो लोग समझते हैं कि पार्टी के लिए खड़ा है। जो समझते हैं कि पार्टी के नजरिए पे खड़ा है उसको वोट पड़नी है। बाकी जो मर्जी कर लें आप, जितनी मर्जी लॉबिंग कर लें, ग्रुप बना लें, आपको वोट नहीं पड़ने लगी, क्योंकि डायरेक्ट वोट है। इनडायरेक्ट वोट में आप कर सकते हैं, डायरेक्ट वोट में नहीं कर सकते।
और लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप टीवी पे जाते हैं, आप प्रोग्राम्स होते हैं टीवी पे, लोग एकदम मुझे फीडबैक आ जाती है, इसने ये कहा, ये ज्यादा है, ये फलाना खड़ा है। ये मुराद सईद जब गया वहां लोधरा, तो इसको एक पॉप स्टार की वेलकम मिली। क्यों मिली इसको? क्योंकि लोग इसको समझते हैं कि पीटीआई के नजरिए के लिए खड़ा है। तो वहां हालांकि लोधरा है, वो केपी का है, जिस तरह इसको जो लोगों ने इसको वेलकम किया, जिधर भी जाता है तो लोग एक एक चीज आपकी स्पॉट कर रहे होते हैं। इसलिए ये मेरी भी जिंदगी आसान करें, आप भी अपने आप को लीडर्स बनाएं। ग्रुपिंग एक नजम सेठी साहब, जिनको समझा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के